हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट लॉ। आगे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बायो सेवर्ट के नियम पर भी वीडियो बनाइए, तो आज उसी पर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, बायो सेवर्ट लॉ। क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम, आज पूरा डायग्राम सही सब कुछ हम एक एक टॉपिक को समझेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से एक एक बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है बायो सेवर्ट, यानी कि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दो वैज्ञानिकों का नाम है। ठीक है, बायो और सेवर्ट, ये दो वैज्ञानिक थे हमारे, बायो और सेवर्ट। ठीक है, तो इन दोनों के नाम पर इस नियम का नाम पड़ा है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अगर अब हम इसके नियम की बात कर लें, यहाँ नियम लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के छोटे भाग डेल एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है, इस नियम के अनुसार जो बायो सेवर्ट के नियम है हमारा, इस नियम के अनुसार कह रहा है कि किसी धारावाही चालक के, कोई हमारा धारावाही चालक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा धारावाही चालक है, कोई भी चालक हो सकता है। भाग कि कोई भी छोटा भाग आप ले लीजिए, मैंने छोटा भाग ये लिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा भाग लिया हुआ डेल एल, जिसको नाम से डेल एल का मतलब क्या है, लेंथ है ना, लेंथ का मतलब डबल, इस तरफ से भी लिया गया इस तरफ से भी लिया गया तो उसको हम लोग डेल एल बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा भाग ले लिया, किसी बिंदु पी, कोई बिंदु पी ले लिया मैंने, यहाँ से बिंदु पी ले लिया मैंने आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक में उत्पन्न होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट वो कह रहा है कि यह वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारी जो वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही होती है जो धारावाही चालक में, उसके अनुक्रमानुपाती यानी उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके, धारा के। कौन 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 प्रोपोर्शनल होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैंने लिखा हुआ स्टेटमेंट, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल है, किसके अनुक्रमानुपाती है, आई के, यानी कि धारा के। ठीक, दूसरा बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे नोट करते रहिए आप साथ में। ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको सारे टॉपिक वाइज इसी तरह सारे नोट्स मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आपको सारे टॉपिक वाइज नोट मिलते रहेंगे। दूसरा कह रहा है कि यह चालक खंड की लंबाई डेल एल, जो कि अभी मैंने छोटा सा लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लिया हुआ है मैंने डेल एल छोटा सा, ठीक है, लंबाई वही पर वो बता रहा है कि चालक खंड की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा कह रहा है कि डेल एल यानी जो छोटा सा लंबाई का टुकड़ा लिया उसके प्रोपोर्शनल होता है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र, सबके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात हो रही है, तो जितनी भी बात हो रही है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल एल के। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल बी, है ना, यह क्या मतलब क्या, यानी कि यह जहाँ जहाँ यह लिखा है इसका मतलब क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो साइन थीटा के अनुकरणपाती होता है, यानी डेल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसके अनुकरणपाती है, साइन थीटा के। ठीक है, जो भी हमारा एंगल बन रहा होगा, किसके बीच में एंगल बन रहा होगा, इसके बीच में एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए ये जो हमारा एंगल है वो ये जो छोटा टुकड़ा है डेल एल और ये पी के बीच में जो ये डैश डैश देख रहे हैं लाइन, इसके बीच में हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, उसी को हम लोग साइन थीटा कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो डेल भी देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इस धारावाही चालक के समांतर। ठीक, तो इतना कहता है बायो सेवर्ट का नियम। अब आगे चौथा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यह डेल एल तथा पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल एल जो हमारा छोटा टुकड़ा है और पी दोनों के बीच की दूरी आर थी, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ लिखी हुई है, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसकी दूरी जो होती है उसका उल्टा किया जाता है, उसका वर्ग कर दिया जाता है, यानी उसी के बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वो उसके भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुकरणपाती होता है। ठीक, आगे आपसे कहा जा रहा है कि चारों को मिलाने पर, चारों कौन से, पहला हमारा था विद्युत धारा आई, दूसरा वाला था डेल एल और तीसरा था साइन थीटा और चौथा ये है डेल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये चार हो गए हमारे पास, चारों स्टेटमेंट हो गए। चारों स्टेटमेंट में आपने देखा होगा डेल बी सब में कॉमन था। ठीक है, ठीक है, पहले वाले में भी डेल बी था। ठीक है, दूसरे वाले में भी डेल बी है और तीसरे वाले में भी डेल बी था यहाँ, और यहाँ फोर्थ वाले में भी डेल बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र चारों में है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, चारों को मिलाने पर डेल बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल साइन थीटा बाई r², ये हो गया। अब यहाँ पर लिखो डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल की जगह साइन आया है। ये जो प्रोपोर्शनल का हम हटाएंगे कांस्टेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। तो प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया तो कांस्टेंट वैल्यू हमने लगाई म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो यहाँ आ गया डेल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में बिल्कुल सेम वैसे उतार देंगे आई डेल एल साइन थीटा बाई r²। ठीक, इतना आप समझ लीजिए।
उसका देखिए नोट करके मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर μ0/4π इक्वल टू 10⁻⁷। कहीं कहीं पर क्या होता है, आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो μ0/4π की भी वैल्यू आपको चाहिए होगी, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो वहाँ पर आप μ0/4π की सॉल्व ना करके सीधे उसकी जगह 10⁻⁷ लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हम गायब करके क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये था ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा बायो-सेवर्ट का नियम और ये थी उसकी छोटी सी डेरिवेशन, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताना है तो आप बिल्कुल मेरी तरह ऐसे टीज जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है, बिल्कुल आप इसी तरह लिख के आएंगे, ठीक है। इसको आप दिमाग में छाप लीजिए अच्छी तरीके से, पेपर में समझ लिए 5 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।